राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, कर्मा बाई का नाम आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। कर्मा बाई की बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कथा मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त थी और यह बात भी सभी लोग जानते होंगे कि कर्मा बाई जो है बगैर नहाए धोए बगैर स्नान किए भगवान जगन्नाथ के लिए खिचड़ी प्रसाद बनाया करती थी। और भगवान जगन्नाथ भी जो बड़े ही सहज और सरल स्वभाव से उनके जो है खिचड़ी प्रसाद पाने के लिए उनकी कुटिया में आया करते थे, क्योंकि जो कर्मा बाई थी उसका स्वभाव बहुत ही सरल सहज और करुणामय था। उनमें कोई छल कपट नहीं था, इसलिए जो ठाकुर जी उनके यहाँ खिचड़ी प्रसाद पाने के लिए आया करते थे। एक दिन कर्मा बाई जो रहने के लिए जगन्नाथपुरी में चली जाती है और वहीं जाके रहने लगती है। जगन्नाथपुरी के सभी लोगों को यह बात पता था कर्मा बाई जो है भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त है और भगवान जगन्नाथ उनकी कुटिया में रोजाना खिचड़ी प्रसाद पाने के लिए आया करते हैं। और भगवान जगन्नाथ जब उनके घर खिचड़ी प्रसाद पाने के लिए आते थे तो उनके कुटिया में कोई ना कोई निशानी छोड़ जाया करता, जिससे कि लोगों को विश्वास हो जाए कि भगवान जगन्नाथ यहाँ खिचड़ी पाने के लिए आते हैं। कभी तो वे अपने गले की फूल माला छोड़ जाया करते थे, कभी जो उनकी कुटिया से चंदन की बहुत ही सुंदर खुशबू आया करती थी, और कभी जो है वो अपने अंग वस्त्र छोड़ जाया करते थे। और साधु महात्मा और भक्त जन जो है रोजाना कर्मा की कुटिया में जाते थे और कर्मा के मुख से ठाकुर जी की लीलाएं सुना करते थे और वहां से खिचड़ी प्रसाद पाया करते थे। कर्मा बाई बताते थे कि आज जो है जब भगवान जगन्नाथ जो आज सुभद्रा के साथ आए, आज जो बलदाऊ जी के साथ आए, वो तरह तरह की लीलाएं बताया करते। आज उन्होंने इस तरह के वस्त्र पहन रखे थे और लोग भी जो है ठाकुर जी की लीलाएं उनके मुख से सुनते और भक्ति भाव में बह जाते थे। उनकी आंखों से जो भक्ति के आंसू आ जाया करते थे। एक दिन जो भक्तों को जो ठाकुर जी की लीला के बारे में चर्चा कर रही थी, उनके बारे में बता रही थी, आज ठाकुर जी इस तरह आए और इस तरह के वस्त्र पहन रखे थे, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक बहुत ही विद्वान और बहुत ही बड़े साधु महात्मा उनकी कुटिया पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि कर्मा बाई, ये खिचड़ी प्रसाद बांटने के बाद तुम अकेले मुझसे मिलना। तो कर्मा बाई जो खिचड़ी प्रसाद अब सभी भक्तों में बांटने के बाद वह अकेले में जो साधु महात्मा से मिलती है तो उससे कहे, तो साधु महात्मा बोलते हैं, कर्मा बाई, हमने सुना है कि आप बगैर नहाए धोए बगैर स्नान किए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी प्रसाद बनाती हो और उनको वही खिचड़ी प्रसाद खिलाती हो। तो भाई बोलते हैं, मैं पहले से इसी तरह खिचड़ी प्रसाद बनाती हूँ। भगवान जो बड़े ही प्यार से बहुत भक्ति भाव से मेरी खिचड़ी को ग्रहण करते हैं। तो इस पर वह साधु महात्मा बोलता है, भगवान तो सरल हैं, सहज हैं, वो तो करुणा में है, वो तो कुछ भी खा पी लेंगे, लेकिन तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए, तुम्हें तो शास्त्रीय नियमों का पालन करना चाहिए। तुम्हें पता है ये तुम्हारे पुण्य जन्मों का, पुराने जन्मों का पुण्य है जो तुम्हें मिल रहा है। जब ये पुण्य खत्म हो जाएगा तो ठाकुर जी तुम्हारे कुटिया में खिचड़ी पाने के लिए नहीं आएंगे, फिर तुम पछताओगे, फिर तुम क्या करोगे। अब जो इस बात को सुनकर कर्मा बाई बिल्कुल डर जाती है, तो वो कहती है, बाबा बता मुझे क्या करना होगा। तो बाबा उसे लंबी चौड़ी बात बताते हैं कि तुम्हें जो है सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और तुम्हें 3 बार स्नान, घर स्नान करो, समुद्र में जाकर स्नान करो, जब तुम्हारा शरीर नमकीन हो जाए तो उसके बाद फिर शुद्ध जल में आकर स्नान करो। स्नान करने के बाद फिर तुम चंदन घिस के प्रभु जी को अर्पण करो, फिर उसे अपने माथे को टीका लगाओ। उसके बाद जिस चूल्हे में खाना बनाती हो उस चूल्हे में जो पूजा करो, वहाँ पुष्प अर्पण करो, और उसके बाद जो है जिस कढ़ाई में भोजन बनाना है उस कढ़ाई में चंदन लगाओ, और फिर जो भी सामग्री उसमें डालो उसका आह्वान करो और वहाँ मंत्र बताओ। तरह तरह की बातें बता देते हैं। अब अगले दिन जो कर्मा बाई ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, उठने के बाद वह अपने घर में स्नान करती है। स्नान करने के बाद वो समुद्र में स्नान करने के लिए जाती है। जब उसका शरीर नमकीन हो जाता है तो नमकीन होने के बाद फिर वह शुद्ध जल में फिर स्नान करती है, और स्नान करने के बाद अपने घर आती है। घर आने के बाद चंदन घिसती है। चंदन घिसने के बाद वो ठाकुर जी को अर्पण करती है और अपने मस्तक को चंदन लगाती है। फिर चूल्हे को साफ सफाई करती है, चूल्हे की पूजा करती है, फूल मालाएं अर्पण करती है, अग्निदेव को प्रकट करती है, उसके लिए प्रार्थना करती है। जिस कढ़ाई में उसे खिचड़ी बनानी होती है उस कढ़ाई में जो है चंदन का लेप करती है, और जो है जब दाल डालती है तो मंत्र जपती है, और जब चावल डालती है तो मंत्र जपती है, नमक डालती है राम रस का नाम लेती है, तरह तरह के जो भी मिर्च मसाले डालती है तो हर मिर्च मसाले को मंत्र जाप करते। इतने में ही ठाकुर जी भगवान जगन्नाथ जो अपने बलदाऊ के साथ और सुभद्रा जी के साथ तीनों जो प्रकट हो जाते हैं, और जो बलराम जी कहते हैं कि मैया जल्दी करो, हमारे ब्रह्म मंगल आरती का समय हो रहा है। तो वह कहती अभी बना रही हूँ मैं।
तो इस पर सुभद्रा कहती है कि देख रहे हो प्रभु, आज तो कर्मा बाई जो है कि जूड़ा बना हुआ, बाल कटे हुए, नहा धो के खिचड़ी प्रसाद बना रही है। तो इस पर जगन्नाथ प्रभु बोलते हैं कि मैया जल्दी करो, हमारा समय हो रहा है। तो बलराम जी बोलते हैं कि अभी तो ये सामग्री डाल रही, कब खिचड़ी बनेगी, कब हमें ये खाने को देगी, तब तक तो हमारी मंगल आरती का समय हो जाएगा। अब जो है वो खिचड़ी बना रही होती है, उधर जो है मंगल आरती का समय भी हो जाता है और पुजारी जो है मंदिर के पट खोलने वाला होता है। अब जल्दी जल्दी में कर्मा माई जो है उन तीनों को खिचड़ी प्रसाद देते थे और वो जल्दी में आधी अधूरी खिचड़ी खा के भाग आरती का समय हो रहा होता है। अब जो है ठाकुर जी मंदिर में चले जाते हैं मंगल आरती का करने के लिए और उधर जो कर्मा बाई जो है अपने खिचड़ी प्रसाद को भक्तों को ठाकुर जी की लीला का वर्णन करने के बाद उनको प्रसाद देती है। उसके बाद जब वो मंदिर में जाती है और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती है कि आज आपने मेरे घर पर आरोग्य मंत्र का जाप नहीं किया। तो इस पर ठाकुर जी जगन्नाथ प्रभु बोलते हैं, देख कर्मा बाई, तू भले ही रिसा जाए, आज तेरी खिचड़ी में वो स्वाद नहीं आया जो और दिन आता था। आज हम बहुत लेट हो गए थे, जल्दी में वहाँ से गए, और अगर तूने ऐसे ही किया तो कल से हम तेरे घर खिचड़ी प्रसाद पाने के लिए नहीं आएंगे। तो कर्माबाई बोली कि प्रभु, मैंने तो जो है नहा धो के शास्त्रीय नियमों का पालन करके आपके लिए खिचड़ी प्रसाद बनाता। तो प्रभु बताते हैं कि तू ये सब मत कर, तू जैसे बनाती थी ऐसे ही बनाए, ऐसे ही बनाने में हमें बहुत ही बहुत ही अच्छा खिचड़ी प्रसाद मिलता है, बहुत ही प्यार और स्नेह मिलता है तुम्हारा। तुम्हें नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं, ये तो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो लोग ये सेवा की वो पद्धति है जो लोग चतुराई से, छल कपट से, समाज से कुछ अपना भला अपने आप भला कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, उनके लिए बना गया। लेकिन जिन लोगों को चतुराई छू भी नहीं सकते, जिनका स्वभाव सरल है, सहज है, जो लोग इस समाज से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, सीधे साधे लोग हैं, उन लोगों के लिए वैदिक नियम नहीं है। वो तो जैसे हमें कुछ अर्पण कर दे वही हमारे लिए सब ठीक है। तो इसी तरह कर्माबाई का जो बगैर नहाए धोए की खिचड़ी प्रभु को बहुत ही अच्छी लगी थी, और नहाने धोने के बाद जो स्नान करके जो खिचड़ी बनाई थी उनको प्रभु को उसमें वो स्वाद नहीं आया। तो भगवान भी सरल और सहज स्वभाव से अपने भक्तों में ऐसे ही रिझ जाते, और जो